आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 45 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एंड स्टार्ट। महोदय, गेट समस्या का सार यह है कि दुनिया भर के कुछ हिस्सों में अनाज के पहाड़ खड़े रहे हैं, वहीं दूसरे हिस्सों में करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं। विराम। आज असमानता की यह समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है। विराम। वास्तव में जिनके लिए सामूहिक प्रयास की आज बहुत ज़रूरत है। विराम। गेट वार्ता में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया जा रहा है। विराम। गेट के मौजूदा दौर में कृषि को जोड़ने की मुख्य वजह यह है कि आज कृषि व्यापक के क्षेत्र में दो समुदायों के बीच टकराव हो रहे हैं। विराम। जब अमेरिका ने 50 के दशक में कृषि बाजार में कदम रखा था, तब अमेरिका और कनाडा मिलकर विश्व बाजार के दावेदार थे। विराम। 70 के दशक में यूरोपीय समुदाय खाद्यान्न आयात स्थिति से उभरकर खाद्यान्न निर्यातक की श्रेणी में आ गया। यूरोप का कृषि सरोकार खाद्यान्न सुरक्षा से हटकर निर्यात पर आ गया। विराम। ऐसी स्थिति में यूरोप भी विश्व कृषि बाजार का दावेदार बन गया। विराम। आते आते उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ कृषि उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात के लिए होने लगा। विराम। लिहाजा इन देशों का निर्यात उत्पादन तो बढ़ाता गया, किंतु विकासशील देशों में अनाज की मांग उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी जिसकी आशा की जा रही थी। इस प्रकार उनकी उम्मीद खत्म हो गई। विराम।
कुछ देश आत्मनिर्भर हो गए तो कुछ कर्ज के बोझ से दबकर आयात न कर सके। विराम। तब यूरोप अमेरिका में इस सीमित होते जा रहे बाजार के लिए होड़ शुरू हुई है। विराम। उसी के साथ दोनों जगह अनुमान भी बढ़ने लगा। विराम। इस दौड़ के कारण कृषि को गेट वार्ता में शामिल किया गया। विराम। पैरास्टार्ट। भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय का यह कहना है कि भारतीय कृषि को इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हम भुगतान संतुलन के संकट के नाम पर इस शर्त से बच जाएंगे। विराम। मगर दिक्कत यह है कि नए प्रस्ताव के तहत कोई भी देश खुद यह तय नहीं कर पाएगा कि उस पर भुगतान संतुलन का संकट छाया हुआ है या नहीं। विराम। यह अधिकार IMF को दिया जाएगा, तब तय हो जाने के बाद आपको सीधे सीधे यह अधिकार नहीं मिल पाएगा कि आप आयात कम कर दें। विराम। उससे पहले हमें दूसरे उपाय आजमाने होंगे। विराम। जैसा कि पहले कहा गया कि डंकल प्रस्ताव का संबंध मात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से न होकर घरेलू कृषि नीतियों से भी है। विराम। इस कृषि नीति में किसानों को दिया जाने वाला सहारा अनाज भंडार बनाए रखने हेतु सरकार हस्तक्षेप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल है। विराम। वाणिज्य मंत्रालय की राय है कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तन से हम पर तात्कालिक या मध्यम अवधि में कोई असर नहीं पड़ेगा। विराम। मंत्रालय का कहना है कि डक्कल प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बावजूद
हमें अपनी नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।